एक जैसे हमारे 3 व्यू है। हाँ जी, अच्छा। बात हाँ, मुझे बताइए, अब आपने 3 स्क्रीन पे चीजें अलग अलग कर दी जी है, जी जी। तो कैसे पता चलेगा हमें क्या चीज होगी? देखिए इसमें क्या है, हमारे 3 व्यूज अलग अलग से हैं। ओके। तो इसमें क्या है, हमारा मिक्सर व्यू है। अच्छा। इसमें ये मान के चलिए इन सब के लेवल्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप इसको बजाएंगे जैसे यहाँ पे, जैसे ये, तो ये क्या हमारे सारे मिक्सिंग वॉल्यूम्स आ रहे हैं कि कितनी कितनी है। ओके। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं अगर कोई पीक हो रहा है, हम्म। ऑडियो पीक हो रहा है, हमारे लेवल्स कितने हैं, क्योंकि कंट्रोल, क्योंकि ऑडियो में जरूरी नहीं है कि जितना भी हमने कर दिया उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो सारी चीजें बढ़िया रहेंगी। वरना कभी होता है कि आवाज फट रही है, ऐसा हो रहा है, चीजें। तो इसमें हम देखेंगे कि लेवल्स देखते रहते हैं। अच्छा, इसमें जी जी, ये हमारा ये मिक्सर व्यू है। अच्छा। और ये हमारा ये पूरा सेशन देखने के लिए सेशन व्यू एक तरीके से है कि कौन कौन कहाँ पर है, किस तरीके से ये बना हुआ है। अच्छा, पूरा तो प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट है। ओके। जैसे पूरा प्रोजेक्ट है कि हमने कैसे कैसे क्या है। अच्छा, इसमें कलर जो आपने दिए हुए हैं अलग अलग, जी जी, ये अलग अलग जो चीजें हैं इसमें, जी जी अलग अलग है उस हिसाब से। वैसे कलर कोडिंग भी है तो हमारा है कि समझने के लिए अलग अलग है कि जैसे यहाँ पे एक अलग रिदम चल रही है तो यहाँ पे अलग रिदम हो गई, तो उस हिसाब से डाल लगा है। ओके। और ये है, ये इनके लेवल चेक करने के लिए। अच्छा, इसमें एक ही है, क्योंकि मैं ऐसे स्पीकर पे ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा, तो इनकी भी एक यूनिट होती है। ओके। और किस तरीके से यूनिट होती है, क्योंकि देखिए क्या होगा, आपने आवाज मैंने आपकी रिकॉर्ड करी जी, और मैंने कहीं चला दी जी, और चलाने के बाद क्या हुआ, आपको अपने सिस्टम में तो बहुत अच्छी लग रही है, ओके, और दूसरे के फोन में कम आ रही है या कहीं कार में गए वहां कम आ रही है कहीं पे। तो इनका क्या एक, जैसे इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। जी जी। तो इसमें क्या होता है, जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसे एक प्रॉपर लेवल पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसमें लेवल चेक करते हैं कि लेवल है, इसमें मीटर्स आप देखेंगे तो अलग अलग मीटर्स है, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से वो लेवल आ रहे हैं, इनपुट आ रहे हैं, फिर हमें कितना आउट देना है। ऐसा नहीं कि मैं बस वॉल्यूम बढ़ा दूं आवाज फटने लगेगी। तो उन सब ये मीटर को लेवल चेक करना होता है किसी जहाँ भी वो प्ले हो तो वो उसी जैसा चाहिए वैसा है। जैसे अभी आप देखेंगे यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब को कितनी लाउडनेस चाहिए, ओके, और स्पॉटिफाई पे कितनी लाउडनेस चाहिए, अमेजॉन म्यूजिक पे, या कि आपको ब्रॉडकास्टिंग में कितनी, तो इसके लिए अलग से हमारे पास ये मीटर है। तो ये हमें इस मीटर में बताता है सारी चीजें कि आपको कौन कौन से किस वो है। यूट्यूब हो गया, ये सारी चीजें, स्पॉटिफाई, ये सारी चीजें यहाँ बताएगा कि हमें पहले से प्रोजेक्ट सेट है कि किस पे जाना है, किस पे जाना तो हमें जाना है, उसी हिसाब से हमने इनकी लाउडनेस सेट कर दी। तो हमें कोई भी लाउडनेस पे वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ये जाएगी तो वो अपना कंप्रेशन लगा देंगे और बहुत सी बात हो जाएगी, तो आपको लगेगा मेरा यहाँ पे तो सही आ रहा था, तो ऑनलाइन मेरा अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं आ रहा, क्या बात है। तो ये पहले से यहाँ पर आप सेट कर लेते हैं, पहले से सारी चीजें। अच्छा, ये छोटा सा कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है कि जैसे बजाना होता है आपको, इंटरलूड कभी बजाना है जैसे कुछ भी, तो हम यहाँ पे इसको इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी चीज है। अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है मेरे, मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी आजकल की कोई भी आवाज है, आप सारी चीजें आवाज उसमें इसमें डाल सकते हैं। जैसे ये एक है, आप जैसे सितार की आवाज हो गया, हारमोनियम की आवाज है, कुछ भी आप सोचेंगे पहले, अब तो बहुत इजी हो गया है। पहले ये था कि सितार की आवाज है तो बस सितार वाला ही आपको चाहिए होगा, क्योंकि उसको बजाने का तरीका अलग है, उसको ट्यूनिंग करने का तरीका। अब क्या हुआ, अब जो सारी चीजें उन इंस्ट्रूमेंट को बजाया उन्हीं ने है। जैसे आप एक सितार वादक हैं, आपने बजाया, फिर आपको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, हर सारे गामा पाता नीसा सारे उनसे स्वरों को रिकॉर्ड कर लिया, फिर उन स्वरों को, उन वेव्स फाइल को, उन ऑडियो को मैंने बना के एक सॉफ्टवेयर बना दिया। ओके। तो वो सॉफ्टवेयर बना दिया तो मैं क्या होगा, अब जो मैं बजाऊंगा अब मेरा कीबोर्ड पे आ गया। अगर किसी को कीबोर्ड बजाना आता है, उसको पता है कि सॉफ्टवेयर है ये, उन्हें उसने बजाया, तो वो जो सितार वाली, तो कीबोर्ड जब आप प्ले करते हैं तो वो सितार बोलता है। जैसे ये भी है, ये भी हारमोनियम हो गया, ये भी हमारे पास हारमोनियम का हो गया है। ओके, है ना, मैं एक में आपको, जैसे ये हो गया हमारे, ये हारमोनियम का हो गया जी। अगर अब मुझे चाहिए, अब आपको इंस्ट्रूमेंट बताइए, मैं देखता हूँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट। फ्लूट देखिए कोई। हाँ, फ्लूट मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लूट भी देखिए अलग अलग तरीके होती है, मोटी पतली सारी चीजें होती हैं। क्या बात है यार। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं, हमारा एक बांसुरी होगी, ये देखिए मोटी आवाज। अब इसमें मैं थोड़ा सा इफेक्ट डाल दूंगा तो ये थोड़ा सा और अच्छी आ जाएगी। और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप सोच सकते हैं। कुल मिला के सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें हैं। जी जी, हाँ, हर तरीके के। जी जी, आपको जो भी होगा वो मिलेंगे, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट, इंडियन हो गए या वेस्टर्न हो गए, गिटार, सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो स्पीकर्स हैं, जी, तो इन स्पीकर से आपको आउटपुट मिलती है? जी जी, ये स्पीकर जो स्टैंडर्ड स्पीकर है, जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं, वो क्या होता है, एक तरीके से कलर्ड होते हैं, क्योंकि क्या हमारी आदत होती है बेस ज्यादा सुनने की और धमक ज्यादा सुनने की, जैसे हम सुनते हैं।
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्लैट फ्रिक्वेंसी स्पीकर्स हैं। तो इसमें क्या एक्चुअल जो इनकी फ्रिक्वेंसी वो मुझे सुनाई देती है। अगर मैं दूसरे स्पीकर में सुनूंगा और उनके हिसाब से मिक्स कर दूंगा तो हो सकता है कि कहीं मैं सुनूं तो अलग अलग आवाजें गड़बड़ हो जाए, बेस ज्यादा नहीं गए, आवाज कम हो जाए, ये सब। तो ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, तो ये एक स्टैंडर्ड स्पीकर्स है, अगर आप इन पे सुनेंगे, इस पे मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो बाकी भी जो डिवाइस हैं उसमें वो अच्छे से। तो ये नॉर्मल स्पीकर से कुछ अलग ही है? जी हाँ, ये स्टूडियो की कॉस्ट भी अलग ही होती है। ये 35,000 का पेयर है पूरा। अच्छा, दो स्पीकर ये 35,000 जी। यामाहा के HS5 सीरीज, तो ये 5 इंच के स्पीकर्स हैं इसमें। जी, इसमें कुछ क्या लो फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं आ पाती है, पर उसके लिए HS8 एक आता है यामाहा का, वो ताकि फुल लेके चले। अच्छा, ये जो आपने माइक यहाँ लगाया हुआ है, ये किस तरीके का माइक है? ये क्या है, ये हमारा एक माइक है और ये कंडेंसर माइक है। कंडेंसर जी। तो इसमें क्या हमारे नॉर्मल माइक्स में ये होता है और इसमें ये फर्क है। देखिए, नॉर्मल माइक में आप रिकॉर्ड करेंगे तो और भी चीजें आवाज आने लगेंगी, नॉर्मल चीजें। पर इसमें क्या खासियत है, ये ऐसी मतलब आवाजें रिकॉर्ड करता है तो मतलब बाहर की चीज नहीं आती है। अच्छा, उसमें क्योंकि उनकी भी एक साइंटिफिक या फिर इससे टेक्निकल चीज है, SNR एक वो है, सॉलिड टू नॉइस रेशियो, उसमें अच्छा है। अच्छा, तो ये क्या करता है, जब आप बोलते हैं तो बाकी जो बाहर की नॉइस होगी वो कट हो जाएंगी आपकी। ओके, डिनॉइस। तो हाँ, डिनॉइस होने आपका जो फोकस होगा, जो आपकी आवाज को वो ज्यादा अच्छे से कैप्चर करेगा, ये चीज है। अच्छा, ये जो आपने ये लगा रखा है, ये जी फॉर्म्स है एकॉस्टिक। हाँ, अच्छा, इससे क्या? देखिए, इससे क्या है, लोग समझते हैं, मेरे पास आते हैं, लगता है कि साउंड ऐसा साउंड प्रूफिंग के लिए तो नहीं है ये हो गया हमारा एकॉस्टिक ठीक करने के लिए। अच्छा। देखिए, दो चीज होती हैं, एक एकॉस्टिक होता है, एक होता है साउंड, जैसे हमारे साउंड एकॉस्टिक, एक साउंड प्रूफिंग। अच्छा। साउंड प्रूफिंग में क्या हुआ, मैंने हर तरफ से बंद कर दिया कि साउंड प्रूफ हो जाए। ओके, अगर साउंड प्रूफ हो जाएगा तो बाहर की आवाजें नहीं आएंगी अंदर। ये हो गया साउंड एकॉस्टिक की। अगर मेरे कमरे के अंदर रिवर्ब है ना, अगर मैं बात कर रहा हूँ या कुछ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं और रिफ्लेक्शन वेव्स आ रही है, बात वापस आ रही है, तो उससे क्या होगा, इको होने लगेगा। अगर खाली रूम में होगा, हम खाली रूम में इको होने लगता है, हमने अक्सर देखा है। तो ये खाली रूम में इको होने लगता है, तो इनसे क्या होगा, वो आवाज कट जाएंगे। मैं बोलूंगा तो वहां पे रिफ्लेक्ट होकर वहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब वो जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो इससे ये होता है कि हमारे जो फाइनल, जैसे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारी वो रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हमारी जो बिल्कुल मेन चीज होगी, वो मेन वॉइस होगी, वो उसमें ओरिजिनल वॉइस है, ओरिजिनल। हाँ, उसमें कोई आपको डिस्टर्बेंस में नहीं होगा। क्या बहुत अच्छा लगा। जी। और दोस्तों, मिस्टर फ्लिप स्टूडियो को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और कुछ अगर गाने आपको रिकॉर्ड कराना है, कुछ भी आपको लगता है स्टूडियो से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप आए, मिले। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके रोनित भाई से मिलके। और मैं भी अभी एक छोटा सा गाना रिकॉर्ड करूंगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। वफा के बदले है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना, आदमी का कोई। इसके नीचे की अगर आवाज सुनना चाहिए, मैंने इसका वो उसके नीचे की आवाज सारी काटी। अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ इसको। देखिए, आवाज इसके नीचे से मैंने क्या फ्रिक्वेंसी काटी, मुझे सुनना है क्या यूजफुल थी कि नहीं। तो उसको एक ये दबाएंगे, ये आवाज ये हमने काट दी। अच्छा, तो इतना तो नहीं यूज नहीं था, पर अगर हमें जरा ये हो गई, तो ये ऐसे दबी आवाज आ रही है, तो मैं यूज नहीं। वफा के बदले है बे, तो वो जो आवाज आ रही थी उससे क्या प्रॉब्लम थी, देखिए, वो हमारी म्यूजिक में भी वो फ्रिक्वेंसी आएगी। ओके, और ये भी फ्रिक्वेंसी, अब दो जब फ्रिक्वेंसी क्लैश होंगी तो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हमें जब अपनी इसकी फ्रिक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है उसको, तो हमने वो हटा दी। तो म्यूजिक में जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा बढ़िया आएगी, तब आएगा। ये ना आदमी का कोई भरोसा। हमने देखा, फिर हमने किस तरीके से हमें देखना है। एक मास्किंग भी कहते हैं, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या आवाज चुभ रही है, उसको कम कर दी फ्रिक्वेंसी। ना आदमी का कोई भरोसा, ना जिंदगी का कोई ठिकाना, वफा के बदले है बेवफाई, अजब। तो अभी हमने थोड़ा सा ऐसी जल्दी में इसको क्लीन कर दिया कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए, ना आदमी, अगर आप सुनेंगे पहले में और हमने क्या रिकॉर्ड किया है, तो उसमें आप देखेंगे ये ना आदमी का कोई भरोसा। जब इसके अंदर इफेक्ट्स लगाए तो ना आदमी का, ये क्लीन हो गया हमारा।
यार मुझे तो लग रहा है जब मैंने गाना गाया तो मुझे लग रहा था यार मैं गाना गा नहीं पाऊंगा। जी जी। मुझे जब मैंने इतना सा छोटा सा गाया मैंने कहा यार, क्योंकि इसमें एक्चुअली इस माइक्रोफोन में बिल्कुल ओरिजिनल पता चलता है कि हम क्या गा रहे हैं। अभी क्योंकि हम कहने का मतलब और एप्स पर गाते हैं या अपने घर पे गाते हैं तो वो चीज अलग होती है। जब ये माइक्रोफोन सामने आता है यार तो मुझे हकीकत में पता चला कि अपने कुप्पी में कितना तेल है। मगर भाई ने बहुत अच्छा गाने को कर दिया है। देखिए जी, अब ये है कि इसमें अब हमें रिवर्ब या डिले की आवाज गूंजे, जैसे कहते हैं, आवाज थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। ओके, कि उसमें तो इसमें भी इफेक्ट्स होते हैं, इसके भी लगाते हैं। ये तो किस तरीके से आदमी का कोई भरोसा, ये भी एक ऐसे नहीं जबरदस्ती कर दिया, इसके भी एक फॉर्मूलाज होते हैं कि हमारा क्या चल रहा है उस तरीके से लगाते हैं। तो अभी मैं अपने कान के हिसाब से सुन के लगा देता हूँ। आदमी का कोई भरोसा ना, जिंदगी का कोई ठिकाना, वफा के बदले। अब जैसे थोड़ा सा म्यूजिक के साथ सुनते हैं। आदमी का कोई भरोसा ना, जिंदगी का कोई ठिकाना, वफा के बदले है बेवफाई। है ये जमाना ना, आदमी का कोई भरोसा। मिस्टर फ्लिप स्टूडियो में हम आज आए और इतनी ढेर सारी चीजें हुई, इतनी ढेर सारी चीजों को जाना हमने, स्टूडियो को बहुत करीब से जाना और तमाम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जाना, एक गाना भी गाया। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू।